नेशनल पार्क क्षेत्र के बालाघाट मंडला और छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले की सीमा क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता ज्यादा है। जंगलों में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विस्तार दलम 2, विस्तार दलम 3, खटिया मोचा दलम एरिया कमेटी, कान्हा भोरमदेव कमेटी, मलास खंड दलम के नक्सली सक्रिय हैं। नक्सली सदस्य अवैध शस्त्र गोला बारूद के दम पर शासन व कानून के विरुद्ध लगातार अपनी गतिविधियां संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नक्सल उन्मूलन अभियान में लगे जवानों की सक्रियता के चलते नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बस्तर में पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते नक्सलियों को अपने नए ठिकाने की तलाश थी। ऐसे में कबीरधाम जिले के जंगल को नक्सलियों ने अपने नए ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन कवर्धा के लोगों की भाषा, बोली और नक्सलियों की गोंडी भाषा में समानता नहीं बन पाई। इसके अलावा यहाँ खाने को लेकर बड़ी समस्या होने लगी। पुलिस भी लगातार सर्चिंग अभियान चलाकर दबाव बनाते गई। यही वजह रही कि नक्सलियों को यहाँ क्षेत्र विस्तार करने में सफलता नहीं मिली, जिसके चलते नक्सली बैकफुट पर चले गए और एक के बाद एक अब तक 8 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं जिले में 5 मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सलियों के मंसूबों को विफल करने बालाघाट, मंडला और छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले के जवानों का जंगलों में विशेष संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। इन तीनों ही जिलों में नक्सली अपनी पैठ बढ़ाने के लिए अपना मूवमेंट बनाए हुए हैं। वहीं नक्सलियों की सक्रियता और मूवमेंट को कम करने के लिए जवानों ने जंगलों में डेरा डाला है। नक्सलियों की हर एक गतिविधियों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। विस्तार प्लाटून 2 और विस्तार प्लाटून 3 के रूप में संगठन काम करता था। उस दौरान कुल मिलाकर के लगभग 52 या 53 नक्सल सदस्य और फिर कमांडर्स के रूप में यहाँ काम कर रहे थे, जो 2017 में पदस्थापना के बाद में लगातार नक्सल विरोधी अभियान को गति दिया गया, जिसके तहत में एक योजनाबद्ध तरीके से उनके मूवमेंट को प्लानिंग करते हुए उन सभी मूवमेंट के जो क्षेत्र पर सबसे पहले कैंप का स्थापना किया गया। लगभग 9 कैंप स्थापित किए गए, जहां से नक्सल अभियान को गति दी गई और नतीजा यह रहा कि 17, 18 और 19 में इनकी जो लगभग सारी गतिविधियां पुलिस को प्राप्त हो चुकी थी और 18-19 में लगातार 5 मुठभेड़ लिए गए, जिसमें से उनके 3 सदस्यों को मार गिराया गया। साल 2016 से 17 में नक्सलियों ने जिले में दस्तक दी और सबसे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का गठन कर कवर्धा और मध्य प्रदेश के कान्हा को डिवीजन बनाया था। इसके बाद भोरमदेव एरिया कमेटी, बोडला एरिया कमेटी और खटिया मोचा एरिया कमेटी का गठन कर अपना विस्तार किया, जिसमें SZ सुरेंद्र उर्फ कबीर और कमांडर क्रांति के साथ राकेश अभी भी सक्रिय है। MMC जोन के CCM दीपक तेलतुमड़े के मारे जाने के बाद नक्सलियों की कमर टूट गई और संगठन विस्तार भी धीमा पड़ गया। जिले के आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कमांडर दिवाकर ने हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी से खास बातचीत की। बस्तर में बढ़ते पुलिस के दबाव के चलते नक्सलियों को एक नए ठिकाने की तलाश थी। ऐसे में कबीरधाम जिले की जो जंगल है उसको नक्सली अपना नए ठिकाने बनाने के लिए कबीरधाम जिले की ओर रुख किया। हमारे साथ कबीरधाम जिले में सक्रिय रहे और कबीरधाम जिले के आप देख सकते हैं भोरमदेव एरिया कमेटी और बोला एरिया कमेटी, 2 कमेटी का गठन यहाँ पर जिले के जंगल में किया गया था। वहां पर जो एरिया कमेटी के कमांडर बनाया गया था दिवाकर, जो कि सरेंडर कर चुके हैं, वो बताएंगे कि नक्सलियों ने आखिरकार कवर्धा को क्यों चुना था और अब जो है स्थिति क्या है, क्यों बैकफुट पर दिखाई दे रही है नक्सली जो है। मैं तो इधर MMC जोन में पूरा 2017 लास्ट दिसंबर में इधर पहुंचे। उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद वहाँ टांडा एरिया में एक मुठभेड़ हुआ। उसमें भी मुठभेड़ में इधर KB डिवीजन का 2 सदस्य लोग वहाँ खत्म हो गए, जगदीश और मानू। और उसके बाद फिर इधर हम लोग आए बोरमदेव क्षेत्र में आए, तो फिर वहाँ फिर एक प्रतिमा करके वो खत्म हो गया। उसमें वो प्रतिमा की जो मुठभेड़ में मैं भी था। वहाँ पे हम लोग 5 लोग गए थे काम के लिए, मतलब चावल लाने, राशन लाने के लिए गए थे। तब उधर से राशन लेके आ रहा था, तब रास्ता में एक दहन था, उस दहन में मुठभेड़ हो गया। वहीं पे प्रतिमा नाम के
वो लड़की खत्म हो गई। और उसके बाद फिर वो मुठभेड़ के समय में तो कम से कम कबीर भी था और राकेश था। उस समय दीपक तो नहीं था, दीपक वो चले गए थे उधर वो बस्तर तरफ। अच्छा, देख सकते हैं ये थे जो है नक्सलियों के कमांडर रहे दिवाकर। कवर्धा से आई न्यूज़ के लिए सूर्य प्रकाश नवंशी की रिपोर्ट।